जाना चाह रही थी उसको अस्पताल नहीं जाने दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने, और कहा कि ये ड्रामा कर रही है। बताइए, इस तरह का माँ के प्रति इनकी संवेदना है। गुजरात से जो आदेश मिला था उसी आदेश का इन्होंने अक्षरशः पालन किया कि बिहार की माँ बहन को हम प्रताड़ित करेंगे, और इन्होंने प्रताड़ित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब स्वयं कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं, तो उसी डिक्शनरी से खोज खोज करके कार्यकर्ताओं ने गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में गालियां देने का काम किया। और पटना के डाक बंगला चौराहे पर ऑन रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने कहा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो राहुल गांधी जी की मां हैं, जो देश की बड़ी नेत्री हैं, उनको बार बाला। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी मां के संवेदना के लिए राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी की मां को गाली दिलवाने का काम क्यों कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ आप मां के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन उस रोटी को सेकने से पहले ही कहीं ना कहीं इनके हाथ झुलस गए, जब जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका को इनके कार्यकर्ताओं ने गले में पट्टा डाल करके उनको खींचने का काम किया। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद जी, प्रवक्ता। बताइए कि लगातार जो भाजपा वाले बिहार बंदी किए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार बंदी हुआ कि गुंडागर्दी हुआ? हाजीपुर में परसों पीड़ा में माँ तड़प रही थी और वो अस्पताल जाना चाह रही थी, उसको अस्पताल नहीं जाने दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने, और कहा कि ये ड्रामा कर रही है। बताइए, इस तरह का माँ के प्रति इनकी संवेदना है। गुजरात से जो आदेश मिला था उसी आदेश का इन्होंने अक्षरशः पालन किया कि बिहार की माँ बहन को हम प्रताड़ित करेंगे, और इन्होंने प्रताड़ित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब स्वयं कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं, तो उसी डिक्शनरी से खोज खोज करके कार्यकर्ताओं ने गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में गालियां देने का काम किया। और पटना के डाक बंगला चौराहे पर ऑन रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने कहा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो राहुल गांधी जी की मां हैं, जो देश की बड़ी नेत्री हैं, उनको बार बाला। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी मां के संवेदना के लिए राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी की मां को गाली दिलवाने का काम क्यों कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ आप मां के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन उस रोटी को सेकने से पहले ही कहीं ना कहीं इनके हाथ झुलस गए, जब जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका को इनके कार्यकर्ताओं ने गले में पट्टा डाल करके उनको खींचने का काम किया। और जहानाबाद में ही एक आम आदमी को, जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसको इतना मारा कि उसका जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और इस तरह का राजनीति भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है। महिला मोर्चा के नाम पर कहीं महिलाएं नहीं दिखी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले, महिलाओं को गाली देने वाले, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले दिखे, और भारतीय जनता पार्टी इसी में गौरवान्वित महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब ये बताएं कि उनकी डिक्शनरी से किस किस कार्यकर्ताओं ने सीख करके पटना और बिहार भर में गालियों का अंबार लगाने का काम किया। भागलपुर में एक पत्रकार को मारा भी, हिंदुस्तान के पत्रकार थे, मारा भी, और उनको माँ बहन की गालियां भी दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए दूसरे की माँ बहन खेल और खिलवाड़ के रूप में दिखती है, लेकिन अपनी माँ बहन संवेदना के रूप में। भाई, नरेंद्र मोदी जी की माँ का सब लोग इज्जत करता है, और ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत नहीं हुआ, लेकिन आप दूसरे की माँ को प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से संबोधित करते रहे, उस पर भी तो विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपने स्वयं कहा था
राहुल गांधी जी की माँ को कांग्रेस की विधवा, और क्या कहा था, हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी जी को, और क्या कहा था, जर्सी गाय, और सुनंदा पुष्कर को कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपने मंगलसूत्र छीनने वाला, मुजरा करने वाला, और किन किन शब्दों से अलंकृत किया है, कहने में भी शर्म महसूस होता है। और आपने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, और बिहार से नाखून आप बाल कटवा करके भेजा गया था कि उस डीएनए का जांच होना चाहिए। अब तक जांच की प्रक्रिया का क्या हुआ, ये ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ना जनता दल यू के नेता बोल रहे हैं। सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ जो संबंधों का आयाम दिए हैं, उससे बिहार के लोग कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। बिहार को प्रताड़ित करने के लिए, बिहार की महिलाओं को आहत करने के लिए, बिहार की महिलाओं को गाली दिलवाने के लिए, बिहार की महिलाओं को प्रसव पीड़ा में रोके जाने के लिए जो गुजरात से आदेश हुआ था, उस आदेश का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पालन किया, क्योंकि उनको गुजरात की मां का बदला लेना था, बिहार की मां और बहनों से। क्या लगता है आगे चलकर इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? अब तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं इसमें झुलस गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव के साथ राजनीति करना चाह रही थी, जो परसेप्शन खड़ा करना चाह रही थी, उस परसेप्शन में अब बिहार की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि इनको दूसरे की मां के प्रति कोई संवेदना नहीं है, दूसरे की मां की बहन को गाली देने में इनको मज़ा मिलता है। तभी तो तेजस्वी जी की मां, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक सिंह ने विधानसभा के अंदर किस तरह का मां बहन का गाली दिया था, लोगों ने देखा है। किस तरह से नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उन लोगों ने गाली दिया था, इसको लोगों ने देखा है। तो दूसरे की माँ बहन को आप गाली दीजिए तो आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, और आपकी माँ बहन को किसी ने गाली नहीं दिया, लेकिन परसेप्शन खड़ा करके आप उसको संवेदना के तहत राजनीति करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं। तो देखिए, आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बंदी था, उस पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा। इसी तरह तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।